वीडियो शुरू होने से पहले ही बता देता हूँ, अगर आप नैतिकता में विश्वास रखते हो तो इस वीडियो में आपको मोरल ग्राउंड पर कुछ भी प्रोवाइड नहीं होने वाला है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। और अगर तुम्हें पावर को समझना है तो वेलकम। जिसने अपने दुश्मन को हराया नहीं, माफ कर दिया। दुश्मन झुका, रोया, वफादारी की कसम खाई और कुछ दिन शांत रहा, और फिर उसी दुश्मन ने राजा को उसी के महल में उसी की तलवार से मार डाला। इतिहास कहता है कि दुश्मन को हराना सबसे बड़ी भूल नहीं होती, बल्कि दुश्मन को जिंदा छोड़ देना सबसे बड़ी भूल होती है। ये बात थोड़ी कड़वी हो सकती है, लेकिन सच है। इसी सच्चाई को रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताब 48 लॉज ऑफ पावर लॉ 15 के अंदर बताते हैं, क्रश योर एनिमी टोटली। इस किताब में सबसे डार्क लॉ इसी को माना जाता है, क्योंकि ये लॉ मॉरलिटी नहीं बल्कि पावर को सिखाता है। प्राचीन भारत से एक विद्वान ब्राह्मण चाणक्य और एक अहंकारी राजा धनानंद। चाणक्य अपने ज्ञान को लेकर राजा के दरबार में पहुंचा, लेकिन राजा ने उसकी बुद्धि को नहीं परखा, केवल उसका गरीब शरीर देखा और पूरे दरबार के सामने उसे अपमानित करके निकाल दिया गया। और उसी दिन चाणक्य ने एक शपथ ले ली, मैं इस वंश को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। और ये उसके लिए प्रेरणादायक अहंकार था। चाणक्य समझदार था और उसने सीधा हमला नहीं किया। उसने एक बालक चुना, चंद्रगुप्त मौर्य, और उसे सिर्फ युद्ध नहीं सिखाया, राजनीति, धोखा और पावर सिखाई। सालों तक छोटी छोटी जीतें, छोटे छोटे विद्रोह किए। अंदर से नंद वंश को खोखला किया गया, और जब हमला हुआ तो सिर्फ राजा नहीं मारा गया, नंद वंश की पूरी वंशावली, समर्थक, सेना और नाम सब खत्म कर दिया गया। कोई बदला लेने वाला, कोई कहानी सुनाने वाला, कोई दुश्मन जिंदा छोड़ा नहीं गया। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर तुम दुश्मन को थोड़ा सा भी छोड़ देते हो तो वो तुम्हें पूरा खत्म करने की सोचेगा। ये लो ये नहीं कहता कि हर इंसान को कुचल दो, ये लो कहता है ताकत के खेल में अस्पष्टता मत छोड़ो, क्योंकि ताकत में माफी को कमजोर समझा जाता है। इतिहास में जो लोग गिरे वो इसलिए नहीं गिरे क्योंकि वो बुरे थे, वो इसलिए गिरे क्योंकि उन्होंने दुश्मन को दया का मौका दे दिया। याद रखना, दुश्मन को नफरत मत करो, ना ही उसे दोस्त समझो। या तो उसे पूरी तरह हरा दो या फिर खुद को हारने के लिए तैयार करो। सच कड़वा है, लेकिन पावर हमेशा सच से ही चलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।